हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड गर्ल हेमलता। तो आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये मैं कहाँ जा रही हूँ, कहाँ आ रही हूँ, ये सब आपको पता चलेगा मेरा फुल वीडियो देखने के बाद। तो बिना स्किप किए मेरे वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। ये मैं किसका चित्र बना रही हूँ आपको आइडिया तो लग गया होगा। तो ये ब्लॉग है मेरा एकादशी देव उठनी का ब्लॉग, यानी देवउठान भी कहा जाता है। आज के दिन देवों को जगाया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। आज से शादियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। ये मैं किसकी चित्रकारी कर रही हूँ तो आपको फुल ब्लॉग में पता चल ही जाएगा। आई नो आप मेरा फुल ब्लॉग देखने ही वाले हो। तो 3 बैच में आने वाले बच्चों को मैंने 2 बैच में बुलाकर जल्दी से फ्री कर दिया था, सभी बच्चों को पढ़ा दिया था। एक्चुअली मम्मी भी नहीं है, मम्मी शादी में गई हुई है, तो मैं और भाभी को ही सब कुछ करना है हैंडल, जो भी करना है। तो बच्चे जाने लग गए। मैंने थोड़ा सा ही बस छोटी सी क्लिप ली थी, बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड गर्ल हेमलता। तो आज ये ब्लॉग किसके ऊपर है मैं बताती हूँ। आज फेस्टिवल है देव उठनी का त्यौहार। आज देवउठान का त्यौहार है। आज के दिन क्या किया जाता है? आज के दिन से शादियाँ शुरू हो जाती है और क्या क्या किया जाता है वो सब मैं दिखाने वाली हूँ आपको इस ब्लॉग में। तो आप देख सकते हो यहाँ पे भाभी बना रही है रंगोली। खड़िया कहते हैं, हाँ खड़िया। चौक टाइप में जो होती है इसे कहते हैं खड़िया और इसे कहते हैं गेरू। इन दोनों का इस्तेमाल करते हुए पूरे घर को सजाया जाता है। छोटे 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 डॉट्स भी लगाते हैं, जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ। देखिए पूरे घर में हम छोटे छोटे डॉट्स लगाते हैं। भाभी ये आपने गलत किया, यहाँ नहीं लगाना चाहिए था, ये मेन गेट पे नहीं लगाए जाते। तो मम्मी आज है नहीं, मम्मी गई है शादी में। देखिए शादी सीज़न स्टार्ट हुआ और सबसे पहले ही शादी में मम्मी ही चली गई। मतलब मामा जी की शादी है, मतलब मम्मी के खास भाई नहीं है वो, ताऊ जी के लड़के हैं, ऐसे कह सकते हैं। हमारे रियल मामा बनाते हैं, बड़े होते हैं तो वो अच्छे से समझाते हैं तो बना लेते हैं। लेकिन जितना हमें आ रहा है हमने मम्मी जी से कॉल भी कर लिया है कैसे बनाना है सब कुछ। हाँ जी पापा जी, ओके एक सेकंड, पापा जी ने आवाज़ दी तो आवाज़ लगा रहे थे। पापा जी लेकर आए मूली और धनिया, प्लॉट से लेकर आए मूली और धनिया। बोल रहे थे बेटा लेके जाओ इन्हें, देखो थोड़ी सी गंदी हो रही है, धोएंगे अभी। तो मैं ये लेने आ गई, पापा जी ने आवाज़ लगाई ना। तो ये है धनिया और मूली, प्लॉट से लेकर आए हैं। ओके तो मैं अपनी, तो ये गेरू और खड़िया से बनाई जा रही है रंगोली। भाभी बना रही है रंगोली, देख सकते हो आप कितनी अच्छी। और क्या क्या बनाते हैं, पैर बनाते हैं। घर में जितने भी जानवर होते हैं उनके पैर बनाते हैं, घर में जितने मेंबर होते हैं उनके भी पैर बनाते हैं। एंड घर में जो व्हीकल वाहन होते हैं उनकी भी परछाई बनाते हैं। तराजू तराजू होता है वो भी बनाया जाता है। तो सब हम छापा भी बनाएंगे, तो आप देखना कैसे। अभी तो ये लॉबी है तो इसमें तो ओनली रंगोली बना रहे हैं। तो गैलरी में जाएंगे, अभी गैलरी में भी बनाएंगे। मैं भी भाभी की हेल्प करूँगी। अभी ट्यूशन से फ्री हुई हूँ तो मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम बाद थोड़ी देर। देन उसके बाद मैंने देव उठनी यानी देवउठान के जो चित्र बनाया जाता है वो बनाने स्टार्ट कर दिया। बनाने वाली दादी थी, लेकिन दादी को समझ नहीं आ रहा। बोली बेटा मेरा हाथ अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो थोड़ा एजेड हो गई है ना। तो दादी एजेड होने के कारण उन्हें याद नहीं आ रहा था। बोली थी बेटा मेरा हाथ भी अच्छे से काम नहीं कर रहा है और मुझे समझ भी नहीं आ रहा। तो वो सिंपल तरीके से भी बनाती थी, बहुत ईजी तरीके से। लेकिन मम्मी बनाती थी ना वो अच्छे से तैयार करके, मतलब बहुत अच्छी तरीके से बनाती थी। तो मैं देखती रहती थी कैसे बना रही है, तो मैंने उनसे सीख लिया। तो मैंने कहा मैं बना देती हूँ, कोई बात नहीं। तो मैं बना रही थी। देखिए किस तरह इसे देवों का घर कहा जाता है, जो मैं अच्छे तरीके से सजा रही थी उसको। एंड इसमें विष्णु जी का रूप यानी देवठान कह सकते हैं, देवठान का रूप चित्र बनाया जाएगा और 5 देव का चित्र बनाया जाएगा। वो सब मैं बनाऊंगी और डेकोरेट भी कर रही हूँ। दादी पास में ही बैठी थी, मैंने बोलती गई थी मैंने कि अगर अगर कुछ गलती हो गड़बड़ी हो तो आप मुझे बता देना। या पास में भाभी रंगोली बना रही थी, वही गेरू और खड़िया का गोल बना के हम सब मतलब चित्र बनाते हैं। और बताया था मैंने अभी आपको, घर में रहने वाले सभी मेंबरों की पैरों की छाप बनाई जाती है। अगर घर में पालतू जानवर है तो उसकी पैरों की छाप बनाई जाती है। जैसे अगर मुझे कुत्ते का तो नहीं पता, लेकिन हमारे घर गाय भैंस है वो, तो उसके तो बनाए जाते हैं। वैसे पैर नहीं कहते उसके, खुर कहा जाता है। तो वो सब मैं बनाऊंगी।
आप बस देखते रहिए मेरी वीडियो एंड तक। और मैंने क्या क्या काम किया, मत सच में मम्मी नहीं है ना तो मम्मी को मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया, इतना ज़्यादा मिस कर रही थी। अगर वो होती ना सब कुछ हैंडल करवा देती। हम लोग सब कुछ करने की कोशिश कर रहे थे टाइम पर, प्रॉपर टाइम पर, बट हो ही नहीं पा रहा था बहुत। पापा गए थे प्लॉट पर, अभी बताया थोड़ी देर पहले ही आए, तो बोले बेटा जल्दी जल्दी सारा काम ख़त्म करो। तो मैं अपने काम में कंटिन्यू लगी हुई थी। ये काम कंप्लीट करने के बाद अभी तो मुझे बहुत सारा काम करना है और भाभी खाने पीने की तैयारी में लगी हुई है। अगर मम्मी होती है ना सब कुछ टाइम पे प्रॉपर हो जाता है, क्योंकि बड़े होते हैं ना तो हमें टाइम पे करवा ही देते हैं। हमारा मन ना हो तो भी कह कर मतलब बहुत वो सब चीज़ का ध्यान रखते हैं प्रॉपर टाइम पे, कौन सा काम कैसा करना है। तो ये त्यौहार तो हम लोग ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। और किस किस का पूजन किया जाता है, जैसे गन्ना और सभी सब्जियां ली जाती है, एक एक सब्जी रखी जाती है। और जैसे बैगन, मूली, मतलब बहुत सारी सब्जियां रखी जाती हैं, गेहूँ रखा जाता है, इसका ही पूजन किया जाता है। और घर में पकवान भी बना सकते हैं, अगर पकवान नहीं तो जो भी इच्छा है जिससे पूछना चाहो आप पूछ सकते हो। घर में खाने में कुछ भी बना सकते हैं। और हमने तो कुछ और तय किया था, हाँ, आलू के पराठे बनाए थे आज के दिन, मेथी मूली सब कुछ मिक्स करके। एंड पूजन थोड़ी सी मिठाई, हल्दी और घी, इन चीज़ों से किया जाता है। और घर पे जो भी खाना बनाया जाता है उसका इन्हें भोग लगाया जाता है। तो ये रंगोली कंप्लीट हो गई थी, मैंने कहा चलो लेट हो जाऊंगी, पहले पूजा कर लेती हूँ। तो शाम की पूजा तो शाम कंप्लीट की मैंने होने के आरती बाद कर ली है, पूजा हो गई। अब मैं चलती हूँ, देखो कैसे पूजा करती हूँ, चेयर पर चढ़ जाती हूँ, उसके बाद अपनी पूजा करती हूँ। अब मतलब भगवान जी से आशीर्वाद ले लिया कि भगवान मुझे हर काम में सफल करना, और कोई गलती हो तो क्षमा करना, और मेरे परिवार में सुख शांति बनाए रखना। और मैंने आरती भी ले ली है, और आप सबको भी आरती दे देती हूँ। ओके। आफ्टर दैट पूजा होने के बाद मैं आ गई यहाँ गैलरी में, जल्दी जल्दी सारा काम कंप्लीट कर दूँ। भाभी खाने पीने में लगी है, मैं और छोटी भाभी आ गए थे। ये अंदर की साइड वाले तो डॉट डॉट सारे भाभी ने लगा दिए थे जब मैं ट्यूशन में बिजी थी। और ये बाहर आउट एरिया में मैं और छोटी भाभी आए थे। मैंने कहा चलो मुझसे तो भाभी, नहीं कह रहे थे, लेकिन भाई से कह रहे थे, और वो भाई दुकान पे बिजी था। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं जल्दी जल्दी से करवा देती हूँ। फिर मैं और छोटी भाभी लग गए जल्दी जल्दी, चलो भाभी ये वाला काम जल्दी ख़त्म करते। और बड़ी भाभी कर रही थी खाने पीने की तैयारी और पूजा की तैयारी। पूजा की जो भी सामग्री होती है वो सब तैयार कर रही थी, और खाने की तैयारी में लग गई। और मैं और छोटी भाभी लग गए जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने में। ये वाला डॉट वाला काम ख़त्म होने के बाद फिर थोड़ी देर में क्या हुआ, भाभी चली गई बड़ी भाभी की हेल्प करने, और यहाँ मैं अकेली लग रही थी। फिर मुझे थोड़ी देर में पापा जी ने आवाज़ लगाई। हाँ पापा जी आ रही हूँ। यहाँ मुझसे हड़बड़ी में एक ये बाउल गिर गई और सारा फैल गया, मेरा हाथ सारा बिगड़ गया। मैंने कहा चलो थोड़ी देर में मैं आके पहुँचती हूँ। कपड़ा मैंने कहा चलो एक कपड़ा भी लेकर आ जाऊँगी, इससे हाथ साफ़ कर लूँगी और जो फैल गया उसको भी समेट लूँगी। और यहाँ दादी भी थी, मेरी हेल्प कर रही थी। मुझे डर लग रहा था दादी ना देख ले। अच्छा। मैं बोल रही थी रुई लेकर आए हो आप, तो उन्होंने कहा हाँ। तो मैंने चुपके से जल्दी से कपड़े से पहुँच दिया सारा, वरना दादी की डांट लग जाती। वो ऐसी ही हैं, हर बात पे डांट लगा देती है। तो वो भी हेल्प कर रही थी, बोली थी ला चल तू अकेली लग रही है, मैं तेरी हेल्प कर देती हूँ। तो उन्होंने भी कुछ काम किया, जैसे कि जो भी हमारे घर पालतू पशु हैं उनकी छाप बना दी, उन्हें खुर कहा जाता है मैं बता देती हूँ आपको। और सभी के जो विष्णु भगवान के भी पैर बना दिए मैंने मेन गेट पर। और यहाँ पर सभी फैमिली मेम्बर के पैरों की छाप बना रही थी। सारे काम जल्दी जल्दी कर रही थी। और मुझे सर्दी भी हो रही है, सर्दी होने के कारण मेरी वॉइस भी बहुत चेंज आ रही है, तो आप देख सकते हो। तो पैरों की छाप बनने के बाद मैंने कहा चलो मेन गेट पर वेलकम लिख देती हूँ। तो यहाँ मेन गेट पर मैं वेलकम लिखने के लिए लिखना स्टार्ट किया मैंने। तो थोड़ा चैन सा मिला। दादी गई ना, दादी के सामने मैं बोल भी नहीं पा रही थी कुछ, और करने में भी हड़बड़ी सी हो रही थी मुझे, कहीं कुछ गलत ना हो। दादी ऐसी है, कुछ भी कह देती है और डांटने लग जाती है। और उनके सामने फ़ोन यूज़ करना मतलब सोच लो बहुत ही ज़्यादा कहने लग जाती है। तो मैं कोई नहीं, बड़ी है ना वो, और थोड़ा ऐसे ही है। जो वृद्ध लोग हो जाते हैं ना तो उनका दिमाग थोड़ा ऐसे ही हो जाता है, हर बात पे गुस्सा करने लग जाते हैं, उनके अंदर बचपना चला जाता है ना, इसलिए। तो यहाँ मैं वेलकम लिख रही थी, और ये एक भैया हैं हेल्पर, भाई के शॉप पर भाई की हेल्प करने के लिए आते हैं, हेल्पर हैं, वो बाहर गए। और यहाँ मैं वेलकम लिख रही थी।
और सर्दी भी हो रही है, मुझे सर्दी की दवाई चल रही है ना, इसलिए मेरे चेहरे पर भी ये कुछ दाने दाने से निकल आए हैं। गर्म है, बहुत ज़्यादा गर्म दवाई है ना, इसलिए दवाई खाने के लिए। और मौसम चेंज की वजह से पता नहीं मेरी दिक्कत क्या हो रही है, कभी कुछ हो जाता है, कभी फीवर आ जाता है, कभी ये कुछ हो जाता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ। लेकिन फिर भी मैं कंटिन्यू अपने काम में लगी हुई हूँ, सब कुछ हैंडल कर रही हूँ, घर का काम भी हैंडल कर रही हूँ एंड अपना ट्यूशन भी हैंडल कर रही हूँ एंड अपनी स्टडी भी। और सबसे मेन बात तो ये मैं सच बता रही हूँ, एक बात तो है, इस दिन का ही नहीं पता चलता ये दिन कहाँ निकल जाता है। हाँ, वो भी निकलेगा कैसे, क्योंकि बहुत कुछ दिन बहुत छोटा होने लगा है ना। देखो मेरा पूरा हाथ एकदम गंदा हो गया था, बट मैंने कहा कोई नहीं, लास्ट में साफ़ कर लूँगी अच्छे से। तो हाथ भी मतलब ये समझ लो जल्दी जल्दी हड़बड़ी में इतना काम करना, कभी तो मैं अपना हाथ यूज़ करने लग रही थी और कभी वो सीख लगी हुई थी इसमें तो सीख से कर रही थी, और कभी रुई अपने हाथों से लेकर उसी से करने लगी। मैंने कहा अब जल्दी जल्दी जो भी काम है वो हो जाए, बहुत लेट हो जाएगा, वरना पापा सामने बैठे हुए थे रूम में, मैंने दरवाज़ा लगा दिया था, वो देख नहीं पा रहे थे। अब टीवी देख रहे थे ना पापा, थोड़ी देर पहले मुझे आवाज़ लगाई थी, उन्हें कुछ काम था। वैसे कुछ काम के लिए कहते नहीं, बोलते परेशान होगी गुड़िया, बट कोई नहीं, मैं कहती हूँ पापा नहीं, मैं परेशान नहीं होती, आपके काम के लिए तो कभी भी परेशान नहीं हो सकती। और ये वेलकम लेके आ लो, देखो मेरे कपड़े भी कैसे हालत हो गई कपड़े की, मतलब सब करते करते। और यहाँ मैं कुछ डिज़ाइन डाल रही थी, और दीदी थी ना, जब जब दीदी की शादी नहीं हुई थी, बहुत प्यारी प्यारी डिज़ाइन लगाती थी। और यहाँ बहुत कुछ भी बनाना है, जैसे हमारे घर साइकिल है, बाइक है, वो सब की परछाई बनाई जाती है यहाँ, तो वो भी मुझे अकेले बनाना है। दोनों भाभी तो खाने पीने की तैयारी और पूजा की तैयारी कर रही है। आई थिंक मुझे लग रहा है मैं तो इस काम में लगी हुई हूँ, वहाँ पूजा भी स्टार्ट कर दी। मुझे थोड़ी सी एक घंटी की आवाज़ आ रही है। हाँ और एक देखना, छोटी मैंने तो सी वेलकम रंगोली बना बनाई है दिया वो। मैंने, और भाभी आई थी यार कुछ किसी से काम में बता दो, कहने। हमें समझ नहीं आ रहा क्या कोई। हाँ सबके बनाए मैंने, बताऊँ गॉड के भी बनते हैं क्या, तो मैंने सबसे बड़े पापा जी के बना दिए, उसके बाद सारे भाई के, फिर भाभी के, अम्मा के, मेरे, सबके बना दिए मतलब। एक छोटी सी रंगोली बना रही थी, और भाभी को मैंने बता भी दिया, मैंने छोटी सी रंगोली भी बना दी। और हम कुछ भी डिज़ाइन डाल सकते हैं और कितना भी अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं। ये चिन्ह शुभ माने जाते हैं, आज के दिन शुभ माने जाते हैं इन चिन्हों का बनाना। और समझो आज से डन, शादी का कैसी लग रही है? स्टार्ट हो गया, सभी के घरों में आज से शादी स्टार्ट हो गई। अभी तो कार्यक्रम जारी है, दादी चली गई ना, तो शायद मैं आपसे बोल सकूँ, दादी के सामने बोल ही नहीं निकलता। तो अब बनाऊंगी मैं अपनी दुकान का तराजू। तराजू ऐसे बना देती हूँ, लाइन खींची, उसके बाद ये इस तरह, सिंपल तरीका। पता है आप लोगों को बात बताऊँ, मेरे दादाजी थे ना, वो भी दुकान करते थे, तो मेरे दादाजी ना वो वाली, ये तो मैं दिखाती हूँ आपको कौन सी वाली यूज़ करते थे तराजू। ये सिंपल वाली तराजू यूज़ करते थे, जो ऐसे नहीं है, वेट किया जाता है उसका, उसको पकड़ने के लिए ये होती थी, या फिर इसको गोल भी कह सकते हैं, गोल कर सकते हैं। ये हो गया तराजू। एंड जो न्यू स्टाइल का कंप्यूटर तराजू चल गया ना, तराजू को इंग्लिश में बैलेंस कहते हैं। एक सेकेंड। सो फाइनली सब हो गया काम, ये वेलकम भी हो गया, और सारी जो भी शुभ चिन्ह होते वो भी बन गए, और डॉट भी लग गए। और यहाँ पूजा भी स्टार्ट हो गई, सबने पूजा भी कर ली। एंड में मैं आई थी, बारी बारी सबने कर ली, आरती भी कर ली भाभी ने। तो मैं आई थी यहाँ पूजा करने, मेरी भी पूजा हो गई थी। देन उसके बाद मैंने समझाने के लिए थोड़ा वीडियो क्लिप ली, इस तरह हम पूजा करते हैं। ये आपको मैं फिर से आपको बता देती हूँ, ये फ्रंट कैमरे में मेरा लेफ़्ट हैंड दिखाई दे रहा है, बट राइट हैंड है। एंड ये मैं पूजा कर रही थी, ये हल्दी गुड़ और जो भी भोग लगाने के लिए खाना बनाते हैं घर में, उससे भोग लगाया जाता है और देवों को जगाया जाता है।
कि अब देव सोते सोते बहुत दिन हो गए, अब जग जाइए। इस तरह मम्मी बताती हैं। और ये गन्ना रखा है, गन्ने का पूजन किया जाता है। सिंघाड़ा, मूली, जो भी सब्जी है उसकी सारी सब्जियां ली जाती है। एक एक गोभी भी रखा हुआ है देखो पास में, उस सब का पूजन किया जाता है और इनसे आशीर्वाद लिया जाता है। देन आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। इस तरह हमारा देव उठनी का त्यौहार सेलिब्रेट हुआ। आई होप आप सबके घर में भी ऐसी सेलिब्रेट होता होगा।